गौतम अडानी पर आरोप लगाने वाली अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च 16 जनवरी को बंद हो गई। 1988 से 1992 तक इन 4 सालों में गौतम अडानी ने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस 100 टन से बढ़ाकर 40,000 टन तक कर लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया में नंबर 1 हो गए हैं। पहले भी गौतम अडानी पर कई आरोप लग चुके हैं, क्योंकि जब से इस कंपनी ने गौतम अडानी के ऊपर रिसर्च पब्लिश की है, तब से गौतम अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज तक आपने सरकारी कर्मचारी या फिर नेताओं को रिश्वत लेते हुए या फिर घोटाला करते हुए देखा होगा, या फिर छोटे मोटे बिजनेसमैन को रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में कभी 5वें नंबर पर होता था, भले ही आज वो 26वें नंबर पर आ चुका है, उसके ऊपर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की। गौतम अडानी आज दुनिया के 26वें नंबर के सबसे अमीर आदमी है, और हाल ही में जो एलिगेशंस गौतम अडानी के ऊपर लगे हैं, उनकी वजह से गौतम अडानी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गौतम अडानी के ऊपर लगे एलिगेशंस को जानने से पहले गौतम अडानी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1982 को गुजरात की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में होता है। भले ही गौतम अडानी का जन्म एक छोटी सी फैमिली में होता है, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपनी औकात से बहुत ज्यादा बड़े सपने देखे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में मुंबई में एक डायमंड बिजनेस में काम करने से की। 1981 में वो गुजरात वापस लौट आते हैं और अपने बड़े भाई मनसुख भाई अडानी के साथ पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बिजनेस शुरू करते हैं। 1988 में उन्होंने अपने भाई विनोद और राजे के साथ मिलकर अडानी एंटरप्राइज की शुरुआत की। 1988 से 1992 तक इन 4 सालों में गौतम अडानी ने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस 100 टन से बढ़ाकर 40,000 टन तक कर लिया था, और उसके बाद गौतम अडानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने कमाई के मामले में बिल गेट्स और मुकेश अंबानी तक को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया में नंबर 1 हो गए हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने कमाई के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज पर हाथ रखते उसे घाटे से मुनाफे की ओर ले जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने जून 2022 में अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को $10.5 बिलियन में खरीद लिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट बिजनेसमैन बन गए। अगर आपको नहीं पता तो अल्ट्राटेक इस टाइम नंबर 1 पर है। अब वो आदमी जिसकी 2023 की टोटल नेटवर्थ 106 अरब डॉलर की है, अगर उस पर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इन सरकारी कर्मचारियों के बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन गौतम अडानी पर यह आरोप लगे क्यों? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि गौतम अडानी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पहले भी गौतम अडानी पर कई आरोप लग चुके हैं, फिर चाहे वो कोयले घोटाले का आरोप हो, श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट का आरोप हो, या फिर अडानी ग्रुप्स पर कर्ज को लेकर शेयर में हेरफेर का आरोप हो। लेकिन पिछले आरोपों के मुकाबले में ये आरोप गौतम अडानी पर सबसे बड़ा है। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूएस के इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एंजोर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूप से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इस केस के चलते गौतम अडानी को एक दिन में 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और 2 दिन में यही रकम 2.5 लाख करोड़ के पार चली गई। गौतम अडानी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि ये डील उन्हें इतनी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। इस केस का पता जैसे ही केन्या के राष्ट्रपति को चलता है, वो गौतम अडानी के साथ किए गए उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसमें उन्होंने गौतम अडानी को एक $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन गौतम अडानी पर आरोप लगाने वाली अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च 16 जनवरी को बंद हो गई। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने यह कहकर अपनी इस कंपनी को बंद कर दिया कि उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी की शुरुआत की थी, अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। बाकी मुझे 2 मेन रीजन लगते हैं जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई। सबसे पहले तो ये कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे केस फाइल हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई। और दूसरा और सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, तब से इस कंपनी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब से इस कंपनी ने गौतम अडानी के ऊपर रिसर्च पब्लिश की है, तब से गौतम अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भले ही गौतम अडानी पर लगे ये आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस केस के चलते गौतम अडानी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपकी गौतम अडानी को लेकर क्या राय है? आप उसे कितना सही और कितना गलत मानते हो? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।